नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए अब बढ़ते हैं आज के कुछ प्रमुख समाचारों की ओर। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 35 वर्षीय ईरानी नागरिक को क्राइम ब्रांच ने मंगलवार को शहर के बाहरी इलाके में बिदादी के पास एक निजी विला से हाइड्रोपोनिक मॉडल का उपयोग करके भांग उगाने के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान जवाद रोस्तमपुर के तौर पर हुई। वह साल 2010 में बेंगलुरु पढ़ने आया था। जवाद अपनी हवेली में जो कर रहा था, पुलिस यह देखकर हैरान रह गई। जवाद ने बेंगलुरु के कल्याण नगर के एक निजी कॉलेज से MBA पूरे किया, जिसके बाद वह कमनहल्ली के एक घर में रह रहा था। समय के साथ उसका झुकाव भगवान शिव और मारिजुआना की ओर बढ़ता गया। लगभग 3 साल पहले उसने ड्रग्स का उपयोग करना शुरू कर दिया, फिर अपने दोस्तों और अन्य लोगों को सप्लाई करना भी शुरू कर दिया। खबर के अनुसार जवाद ने मारिजुआना पर कई किताबें पढ़ी और 6 महीने से अधिक समय तक भांग, इसे प्रोसेस करने के तरीके और अन्य संबंधित चीजों पर ऑनलाइन रिसर्च की। लॉकडाउन के दौरान उसने भांग और पुदीना खुद उगाने का फैसला किया। जवाद ने अपने घर में भांग उगाने के लिए एक हाइड्रोपोनिक मॉडल स्थापित किया और दवा को प्रोसेस करने के लिए LED लाइट्स, जरूरी केमिकल्स का ऑर्डर किया। उसने यूरोप से डार्क वेब के जरिए 60 बीज मंगवाए और पहला बीज अपने फिश टैंक में लगाया। क्राइम ब्रांच के अधिकारी संदीप पाटिल ने बताया कि जवाद ने पौधों की अच्छी तरह से देखभाल की। उनके दोस्तों ने ग्राहकों को हाइड्रो गांजा की सप्लाई करने में मदद की और उन्होंने कुल 130 पौधे उगाए, उनके लिए सेटअप बनाया। इसके हर ग्राम की कीमत लगभग 3000 से 4000 रुपए है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार को केरल के दौरे पर पहुंचे। राहुल गांधी का यहां के कोझिकोड हवाई अड्डे पर जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद राहुल गांधी मलप्पुरम पहुंचे, जहां उन्होंने हीमा डायलिसिस सेंटर के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लिया और लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने सावरकर पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर आप सावरकर जैसे लोगों को पढ़ेंगे तो वे कहेंगे कि भारत एक भूगोल है। वे कलम लेते हैं, नक्शा खींचते हैं और कहते हैं कि यह भारत है। इस रेखा के बाहर यह भारत नहीं है और उस रेखा के अंदर यह भारत है। फिर एक सवाल उठता है कि क्या भारत सिर्फ एक नक्शा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर इस क्षेत्र में लोग नहीं होते तो आप यह नहीं कह सकते हैं कि यह भारत है। राहुल ने कहा कि हमारे लिए भारत यहाँ रहने वाले लोग हैं। भारत लोगों के बीच का संबंध है, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख के बीच संबंध, तमिल, हिंदी, उर्दू, बंगाली के बीच संबंध हो। मुझे प्रधानमंत्री से समस्या है कि वे इन संबंधों को तोड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा है कि यहाँ रहने वाले लोग मेरे लिए भारत हैं। उन्होंने कहा कि क्या होता है यदि कोई भारतीय व्यक्ति हवाई जहाज में चढ़कर अमेरिका चला जाता है, तो क्या वह भारतीय नहीं रहता? उस स्थिति में भी वह एक भारतीय ही रहता है। तो मेरे लिए यहाँ रहने वाले लोग भारतीय हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों से भारत बनता है और इसकी संस्कृति मजबूत होती है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर PM मोदी भारतीयों के बीच संबंध तोड़ रहे हैं तो वे भारत के विचार पर हमला कर रहे हैं, इसलिए मैं उनका विरोध करता हूं। अगर वे इसी तरह भारतीयों के बीच संबंध तोड़ेंगे तो यह मेरा कर्तव्य है कि मैं भारत के लोगों के बीच सेतु बनाने का काम करूं। हर बार जब वे दो भारतीयों के बीच एक पुल को तोड़ने के लिए नफरत का इस्तेमाल करते हैं तो मेरा काम उस सेतु को फिर से बनाने के लिए प्यार का इस्तेमाल करना है। मैं इस देश में विभिन्न परंपराओं, विचारों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न संस्कृतियों को समझे बिना पुल नहीं बना सकता। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए मेवात आज तक चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। दोस्तों फिलहाल इतना ही। फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।